हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ हर्डमैनिया। टैडपोल लार्वा के रूप में हम इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। डेवलपमेंट हर्डमैनिया का इनडायरेक्ट होता है, जो कि फ्री स्विमिंग टैडपोल लार्वा के फॉर्म में हम इसे जानते हैं। इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर है वो है उसकी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रतिगामी, यानी कि जो कैरेक्टर्स इसमें लार्वा में हैं वो एडवांस्ड कैरेक्टर्स हैं, ऐसे एडवांस्ड कैरेक्टर्स हैं जो उसके एडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। तो ये इसके स्ट्रक्चर्स को हमें पढ़ना है। और इसके अंदर हर्डमैनिया, जैसे आपको पता ही है कि ये हर्माफ्रोडाइट है, और डेवलपमेंट इसका कैसे हो रहा है इनडायरेक्ट फॉर्म में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द टैडपोल लार्वा। कंडीशंस के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो पहले पूर्व क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। प्रोटोगेनस कंडीशन इसमें देखी जाती है, यानी कि मेल गैमेट्स जो वो बाद में मैच्योर होते हैं और फीमेल पहले मैच्योर हो जाता है, और इसीलिए इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की सी वाटर में होगी। मोज़ेक ज़ाइगोट इसका बनता है। इसके बाद जो क्लीवेज होगी उसमें पहले क्लीवेज वर्टिकल मेरिडियनल, और उसमें ग्रे क्रेसेंट जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सेकंड क्लीवेज है वो 90 डिग्रीज टू फर्स्ट क्लीवेज है, और उसमें 4 ब्लास्टोमियर्स। दिस इज टैडपोल लार्वा ऑफ हर्डमैनिया। यहाँ आप इसके डिफरेंट कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। यहाँ टेल दिखाई देती है, इसमें ये एडवांस्ड कैरेक्टर है इन द फॉर्म ऑफ नोटोकॉर्ड। इसके अलावा ये आगे की तरफ हमको ये जो दिखाई दे रहा है ये एडेसिव पैपिले हैं। इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं एडेसिव पैपिले के, 2 लेटरल और 1 मीडियन पाया जाता है। इसके अलावा जो आप इसमें देखेंगे वो है इसमें कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट। यहाँ ये एंडोस्टाइल भी आपको दिखाई दे रही है। इंटेस्टाइन भी डेवलप हो चुकी होती है। हार्ट का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ठीक है। फिर टेल फिन आपको दिखाई दे रही है, ये टेल फिन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें ये बड़े कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। साइज़ को जब हम देखते हैं तो साइज़ इसकी जो साइज़ है टैडपोल का वो काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा सा साइज़ है, जिसके अंदर हम इसको ले लेते हैं एज 1.2 मिलीमीटर लंबाई में और 0.2 से 3 मिलीमीटर चौड़ाई में। बहुत फास्ट स्विमर है। जैसे आपने अभी कैरेक्टर्स देखे थे उसके अंदर आपने इसका हेड देख लिया, जिसके अंदर एडेसिव पैपिला पाया जाता है। अभी इस ब्रेन देखा, सेंसरी वेसिकल देखा, माउथ, एंडोस्टाइल, एट्रियम, ये सारे स्ट्रक्चर्स आप इसमें भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ इसका ब्रेन भी आपको दिखाई दे रहा है, इससे सेंसरी वेसिकल ब्रेन। और इस वाले स्ट्रक्चर को जब हम उसको फैला के देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है, जिसमें अंदर ऑटोसिस्ट भी हमको दिखाई देगा, ठीक है, जो इसका बैलेंसिंग का काम करता है। सेंसरी वेसिकल है ये जो गोल जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे सेंसरी वेसिकल। और कॉर्डल रीजन में भी आप देखेंगे ये डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा। तो ये है इसमें पाया जाने वाला नर्व कॉर्ड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो इसके अंदर दिखाई देता है। और ये स्ट्रक्चर टैडपोल के लार्वा में तो है लेकिन एडल्ट में नहीं होता। तो ये आपको ध्यान से स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से टैडपोल जो है वो ज़्यादा एडवांस कैरेक्टर्स को दिखाता है। जब ये फ्री होकर आता है सी वाटर में, उस वक्त इसमें ये सारे कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, जिसकी वजह से ये उसके कंपैरिजन में, एनिमल के कंपैरिजन में इसको ज़्यादा इवॉल्व मानते हैं। अब जब ये बाहर निकल के आ गया तो ये कहाँ जाता है? उसका हैबिटेट तो वही जल में निकला है तो वो जल में ही होगा। और साइज़ जो है इसकी वो छोटी सी साइज़ है, लेकिन अब जब ये निकला तब ये फोटो पॉजिटिव और जियो नेगेटिव है, अर्थात लाइट की तरफ ये अट्रैक्टिव है। लेकिन 3-4 घंटे के बाद में जब ये कोई भोजन भी नहीं करता, सिर्फ स्विम करता है, उसके बाद में ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और ये जियो पॉजिटिव और जियो फोटो नेगेटिव हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और उसके बाद इसका अटैचमेंट होता है सरफेस पर।
तो ये आप इसके अंदर देख सकते हैं, टेडपोल गेटिंग अटैच्ड, ये देख रहे हैं टेडपोल गेटिंग अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स आप बिल्कुल क्लियर इसमें देख सकते हैं। ये ओवम है, यहाँ से ये स्पर्म्स आ रहे हैं, इनका फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न होके ये टेडपोल लार्वा बना, ये टेडपोल लार्वा जो आप अभी देख रहे थे। फिर ये बड़ा हुआ और 3-4 घंटे के अंदर ये अपने आप को चिपकाना शुरू करता है। तो ये एडेसिव पैपिले जो इसके यहाँ है, ये आप इसमें देख सकते हैं, ये एडेसिव पैपिले से अपने आप को सबस्ट्रेटम पे चिपकाता है। ये आगे की तरफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है ना। अभी तक कोई भोजन नहीं कर रहा है, सिर्फ टर्न करना शुरू करता है, अपनी बॉडी को उल्टा रिवर्स लेके जा रहा है और इस सबस्ट्रेटम में चिपकाता है। और देखिए ये इस तरह से इसकी पूरी कॉलोनी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये टेडपोल जो है अपने आप को इससे सबस्ट्रेटम से चिपका लेता है। अब हमें देखने हैं कि इसमें कौन कौन से चेंजेस ऐसे हैं जिन्हें हम रेट्रोग्रेसिव कैटेगरी में रखते हैं और कौन से चेंजेस हैं जिन्हें हम प्रोग्रेसिव चेंजेस में रखते हैं। तो अब ये देखिए रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन टेडपोल लार्वा। यूनिक फीचर्स हैं इसके कि ये एक्टिव है, फ्री स्विमिंग है, स्विमर है ना। एडवांस कैरेक्टर्स के में जैसे आपको बताया था, न्यूरल ट्यूब की प्रेजेंस है, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स की प्रेजेंस है, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस है, ये इसके एडवांस कैरेक्टर्स हैं। नाउ रेट्रोग्रेसिव चेंजेस जो इसमें देखने को मिलते हैं कि जो लार्वल टिश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने शुरू करते हैं, डिसअपीयरेंस होती है टेल की, और उस टेल की जगह पर यहाँ पर हम देखेंगे टेल जो है धीरे धीरे गायब हो जाएगी और वहाँ पे एक एट्रियल वो बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्डल मसल्स, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ये भी धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और फेगोसाइट्स इनको ख़त्म करते रहते हैं। एडेसिव पैपिले डिसअपीयर हो जाएंगे टोटली, है ना। जो लार्वल सेंस ऑर्गन्स हैं, ओसिलाई, स्टैटोसिस्ट, ये सब डेवलप कैरेक्टर्स हैं और ये सारे धीरे धीरे करके ख़त्म होते जाते हैं। एंटीरियर रीजन में ग्रोथ जो होगी उसमें ऑर्गन्स, डॉर्सल साइड, ओरिजिनल डॉर्सल साइड जो है वो एट्रियोपोर से चेंज हो जाएगी। और यहाँ इसी तरह से इसमें जो टॉर्शन की जो स्थिति बनती है वो इसी वजह से बनती है। तो फाइनल जो होगा पोजीशन ऑफ ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर इन एडल्ट रिप्रेजेंट ओरिजिनल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डॉर्सल साइड्स ऑफ द लार्वा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर किस तरह से जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ओब्लिक सी, इस तरह से ओब्लिक सी इसकी सिमेट्री होती है। अब इसके अंदर इसके प्रोग्रेसिव चेंजेस को भी जल्दी से देख लिया जाए। प्रोग्रेसिव चेंजेस के अंदर जैसे ये एक्टोडर्मल एम्पुले का आना, जो एक्टोडर्मल एम्पुले हैं वो उसके फैसनिंग के में मदद करते हैं, उसके चिपकाने में मदद करते हैं। तो इसमें मैं दिखाती हूँ अभी आपको, यहाँ देखिए ये है, ये देखिए ये जो 4 बड़े बड़े हैं ये इसके एक्टोडर्मल एम्पुले हैं। तो शुरू में ये 4 ही होते हैं, बाद में ये जो 2 और आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे वाले, ये बाद में डेवलप होते हैं। फिर इसमें न्यूरल ग्लैंड का आना जो पहले उसमें कैरेक्टर में नहीं था, लार्वल में न्यूरल ग्लैंड नहीं होती है, यहाँ न्यूरल ग्लैंड आ जाती है। अब ये भोजन भी करने लग जाता है और जो टेस्ट है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है मुख वाले भाग से और वहाँ पे मुख खुल जाता है जहाँ से वो भोजन अपना ग्रहण कर सकता है। फेरिंग्स बड़ी हो जाती है, स्टमक बड़ा हो जाता है, एट्रियल कैविटी जो है वो क्लियर होती जा रही है, एक्सटेंसिव होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट पहले भी डेवलप था, अब इसका पेरिकार्डियम और जो वेसल्स हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। गोनेट्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे आपको पता है कि गोनेट्स में वो प्रोटोगाइनस कंडीशन फिर देखने को मिलती है। टेस्ट ट्यूनिक जो है वो डेवलप रहता है, पूरी बॉडी को कवर करता है और पूरे फुट रीजन में जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है जिससे कि वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। इसके बाद देखेंगे हम कि एडल्ट जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। एग्स जो हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, स्पर्म्स बाद में मैच्योर होते हैं और फिर से एक नई साइकिल के लिए तैयार रहता है। मोज़ेक टाइप का एग इसका होता है और ये नई जनरेशन फिर बनने को तैयार हो जाती है। तो ये आपको ये सारी चीज़ें किस क्रम में है वो आपको लिखनी है और इसी तरह से आपको उसका डेवलपमेंट बताना होगा। ठीक है, थैंक यू।